हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी परमात्म स्टूडेंट्स को टीचर की नमस्ते।
ओम शांति। आप में से किस किस को उसी क्षण यह अनुभव हुआ, अनुभव कि मैं स्टूडेंट हूं, वो हाथ उठा। बहुत अच्छा। जिनको अनुभव हुआ कि मैं स्टूडेंट हूं, जिनको अनुभव हुआ उनको ही नमस्ते प्राप्त हुई। इस यात्रा को करते होश में रहना पड़ता है। हर अक्षर को सुनते इसको होश में रखना पड़ता है। सभी स्टूडेंट्स, परमात्म स्टूडेंट्स, परमात्म विद्यार्थी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स के रूप में, परमात्म स्टूडेंट्स के रूप में मूल स्वरूप में स्थित हुए हैं, वो हाथ उठाओ। सच्चाई रखना। हाँ? बहुत अच्छा। यात्रा समझनी पड़ती है। आज से सभी यह स्मृति सदा रखना। आप भी ऑनलाइन पढ़ने वाले भी, ऑनलाइन का जमाना है। आप अभी बच्चे नहीं हो, विद्यार्थी हो। परमात्मा बाप नहीं है, टीचर है। समझ। सदा स्मृति रखना इस बात की कि अभी परमात्मा टीचर है, बाप नहीं है। होश में यात्रा करना। समय बदलता जाता है। अभी आप बाबा नहीं कह सकते, अभी आपको गुरु जी कहना है। बाबा नहीं, बाबा का पाठ पूरा हुआ। टीचर को गुरु कहते हैं, और वो जो गुरु होता है वो सदगुरु होता है। इसलिए अभी आप बाबा के रूप में कह नहीं सकते बाबा को। इसे गंभीरता से धारण करना। बाबा कहना अलाउड नहीं है, श्रीमत है। गुरु जी, जी उनका रिस्पेक्ट होता है, गुरु इस अथॉरिटी का। गुरु जी नहीं, गुरु जी। गुरु जी पॉज होता है उसके बीच में। गुरु जी अलग होते हैं और गुरु जी, दादी जी, दादा जी और दादी जी, दादा जी एक साथ। बहन जी, भाई जी, और बहन जी, भाई जी।
फर्क पड़ता है। इसलिए बाबा अभी बाबा नहीं है, अभी टीचर है। इसलिए अपने पढ़ाई की यात्रा करो। अभी तुम्हारे कल्याण की यात्रा है, पढ़ाई की यात्रा है। सम्मुख सुनने वालों को पता नहीं है कितना गंभीरता में लग रहा है, एक मजा मस्ती लग रही है, ये तुम जानो। मैं तो मेरी यात्रा कर रहा हूं सभी के कल्याण की। बाकी सभी कितनी यात्रा कर रहे वो जाने। इसलिए सभी के लिए बाबा एक बात अवश्य कहेगा कि अभी बाबा नहीं, अभी गुरु है। नया दौर शुरू हुआ है, अपनी यात्रा करते रहो, अपने कल्याण की यात्रा। अभी शिक्षाएं लेते रहो। बाप ज्ञान देता है, गुरु शिक्षाएं देता है, और सदगुरु मार्गदर्शन देता है। अंतर है। देखा जाए तो तीनों बातें समान लगेंगी, पर तीनों बातों में महान अंतर है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना अंतर है, समझ। अभी होश में रहकर शिक्षाएं लेते रहो। शिक्षाएं लेना तुम्हारा काम है, देना मेरा पार्ट है। लो या ना लो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। समझ की बात है। सहजता की यात्रा है, करते रहो। समझ। एक एक बात गुरु जो सिखा रहा है सीखते जाओ, धारणा में लाओ, उसका संस्कार बनाओ। और बच्चों सदा स्मृति रखो, अभी बाप नहीं है जो माफ कर देगा, अभी गुरु है। गलती हुई तो पनिशमेंट जरूर होगी, ध्यान में रखना। बाप बच्चे से गलती होती है तो माफ कर देता है, गुरु नहीं। स्कूल में माफ करते हैं, कुछ ना कुछ पनिशमेंट होती है ना, होमवर्क डबल करना पड़ता है, या कुछ ना कुछ फिजिकल पनिशमेंट देते हैं, या आत्मिक पनिशमेंट होगी। अभी अगर गलतियां हुई तो इसे सदा स्मृति में रखना। अभी बाबा नहीं है जो कहे आपको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये शब्द ही नहीं होगा। गलती हुई है ना, सजा खाओ, आत्मिक सजा, मन बुद्धि संस्कार के लेवल पर सजा है। अभी बच्चे साधारणता नहीं चलेगी, कैसे भी आप चले नहीं चलेगा। आपका उठना बैठना, खाना पीना, व्यवहार सब अभी ठीक लगेगा। स्कूल पाठशाला शुरू हुई है, बोर्ड लगा दिया तो पाठशाला शुरू हो गई। इसलिए अभी यहां गफलत नहीं चलेगी। आदि में भी होता था, कोई बच्चा अमृत वेले ना उठे तो उसे एक कोने में खड़ा कर देते थे। हिस्ट्री में देखो, उस दिन भोजन नहीं देते थे उसे। क्यों? क्योंकि अमृत वेले उठा नहीं है। अब समझो वही दौर शुरू हुआ है, यह आत्मा से संबंधित पनिशमेंट होगी।
वहां भी जैसे फिर उससे कोई बात नहीं करता था कुछ समय तक, यहां भी होगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा कुछ दिनों तक। बाप ने प्यार से हर बात सिखाई, समझाई, बस वही बात है अभी गुरु सिखाएगा, समझाएगा, सेम वही बात है। अलग क्या है? अलग तो कुछ भी नहीं है। बस अभी नहीं किया तो पनिशमेंट होगी, बाप के साथ नहीं किया कुछ नहीं हुआ, अभी पनिशमेंट हो गई। बातें वही है, बाप ने जो सिखाया वही गुरु सिखाएगा सब कुछ। गुरु के बाद सदगुरु आएगा, सदगुरु भी वही सिखाएगा। ऐसे तो नहीं ना कि बाप ने सिखाया है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में आत्मा है तो गुरु सिखाएगा कोई हार्ट चक्र में आत्मा है, ऐसे तो नहीं होगा ना। और फिर सदगुरु आके सिखाएगा कोई नाभि में आत्मा है, ये तो नहीं होगा ना। बात तो वही होगी। बाप से नहीं सीखे तो अभी गुरु से सीखो। गुरु जरा स्ट्रिक्ट होगा, गुरु से नहीं सीखे सदगुरु से सीखो, सदगुरु महा स्ट्रिक्ट होगा। वही बात, सदगुरु से नहीं सीखे महाकाल सिखाएगा। अब जानते हो फिर कैसी होगी। और वही बात रुद्र सिखाएगा, आगे तो बात करने की आवश्यकता नहीं। वही बात है, सिखाने वाले अलग अलग है। आपको किससे सीखना है ये मर्जी आपकी है। और सदगुरु से लेकर रुद्र तक नहीं सीख पाए, परमात्मा आत्मा की समाप्ति कर देगा, ध्यान में रखना। और तुम्हारी जगह नई आत्मा क्रिएट कर देगा। मौके देगा वो पढ़ने के, 5 मौके हैं। कहां पढ़ोगे ये तुम निर्णय लो। 5 मौके चले गए, यात्रा समाप्त। स्कूल में होता है ना, इतनी बार एग्जाम देकर अगर पास नहीं हुए तो स्कूल से बाहर कर देते, ऐसी बात है। हमने सुना था कुछ 6 बार होता है, अक्टूबर मार्च ऐसे 6 बार आप दे सकते हो मैक्स। उसमें पास नहीं हुए तो 3 साल में तो स्कूल से बाहर। आप कहीं भी एग्जाम नहीं दे सकते, किसी भी स्कूल में नहीं दे सकते, समझ रहे? इसलिए देखो किससे सीखना है। अभी यात्रा पूरी हुई, बाबा इस शब्द की, इस अथॉरिटी की, इस ताकत की, इस प्यार की, जितने शब्द कहे उतने कम है। अभी तरसोगे पर बाबा किसे बोलोगे? बाबा तो है भी नहीं। और ट्रांसलाइट में तो परमात्मा आया है लास्ट। न बाप है, न टीचर है, न सदगुरु, न महाकाल, न रुद्र, डायरेक्ट परमात्मा। मैं आत्मा और मेरा परमात्मा। अब बाबा किससे बोलो? सब लिमिटेड है, सब कुछ। ध्यान दो और ध्यान दो। अभी जो आप आकार में भी संदेश लोगे वो भी गुरु है। गुरु ही आपको संदेश दे रहे हैं। उसके बाद निराकार में भी जो आप याद करोगे वो भी गुरु है। अभी बाबा किसी भी रूप में नहीं है, किसी भी माना किसी भी रूप में नहीं है। अभी किससे बोलोगे अभी बाबा? बाबा नामक यात्रा पूरी हो गई। इसलिए बच्चे, जीना होता है, चलना होता है। सदा का कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। शिव बाबा कहते थे ना, बाबा शब्द कितना मीठा है, उच्चारते ही
मुख मीठा हो जाता है। आपका हुआ है कभी एक बार भी? आपका तो शक्कर से, गुड़ से, गुलाब जामुन से, मिठाई से मुख मीठा होता है। बाबा शब्द से हुआ है। अगर शिव बाबा ने कहा है, माना होता है ना, तो आपका कभी हुआ है क्या मेरा बाबा कहकर? अभी शब्द भी नहीं बचा कहने के लिए मेरा बाबा। रहा ही नहीं बच्चे। यात्रा में जितनी देरी करोगे उतना खो दोगे, उतना खो दोगे। इसलिए जो पल है उसे संभल कर जियो, संभल कर यात्रा करो। एक दिन गुरु की यात्रा भी पूरी हो जाएगी, सदगुरु की यात्रा शुरू हो जाएगी, फिर गुरु जी भी नहीं कह पाओगे। बाबा भी पूरा हुआ, गुरु भी पूरा हुआ, सदगुरु रहेगा। समझ? इसलिए गफलत नहीं की जाती। सब अचानक बदलता है, समय नहीं लगता बदलने में। सारी यात्राएं अचानक बदलती है, अचानक। तुम यह समझकर चल रहे हो यह सदा रहेगा, और मैं सदा कहता हूं सदा कुछ नहीं होता, सदा कुछ नहीं होता। अभी देखो, आज सुबह तक जिसने बाबा कहा उल्लास था, यात्रा पूरी हो गई। समझ की बात है सारी। पढ़ाई शुरू हो गई, पालना पूरी हुई। पढ़ाई पर ध्यान दो। समझ की बात है। होश में आना है अभी, होश में यात्रा करनी है। बेहोशी में यात्रा बहुत हुई। समझ की बात है। कब तक यात्रा करोगे बेहोशी में? कितनी यात्रा करोगे? कल्याण कब साधोगे अपना? समझ? अभी जब भी बैठते हो याद में, किसकी याद में बैठना है? गुरु जी के याद में बैठना है। संदेश किससे लेना है? गुरु जी से संदेश लेना है। समझ? चलो, आनंद की भी बात है। दुख नहीं लगा? बाबा का पाठ पूरा हुआ। समझ? सदा का यहाँ कुछ नहीं होता। न तुम हो न मैं हूं, न ये ज्ञान है, न ये शिक्षाएं हैं। सदा का यहाँ कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तुम बस समझ बैठे हो, तुम बस समझ बैठे हो कि यहां सब सदा का है। सदा कुछ नहीं है। समझ? अपना कल्याण करते जाओ। अभी भी धारणा करने में कितनी देरी करनी है ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। कितनी देरी करनी है, किससे धारणा करनी है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। कब तक करनी है, तुम्हारी मर्जी है। बाबा क्या कहे करो, ये तो मैं कहता नहीं हूं कि करो। समझ? टीचर कभी पर्सनली किसी को पढ़ाता नहीं, वो तो क्लास में आता है, ज्ञान देता है, चला जाता है। उसकी अपनी बहुत सेवा होती है, स्कूल कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की। कभी देखा है आपने कि कोई टीचर बैठा है, स्टूडेंट को बिठाया और वो पर्सनली पढ़ा रहा है, टेबल पे बैठे हैं? नहीं, नहीं होता बच्चे। सब पार्टी नहीं होता इससे।
क्लास में जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, नहीं तो जाओ कोई ट्यूशन क्लास लगाओ। हम तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा सकते आपको। समझ? अभी तुम्हारी मर्जी है धारणा करना। सब अचानक होता है, सब कुछ। हर अचानक के लिए तैयार रहो। सब अचानक की रचना है। कितने दिन कौन सी रचना चलेगी कह नहीं सकते। बस इस भ्रम को बुद्धि से हटाओ कि सब सदा का है। भ्रम हटाओ बच्चे। सदा का कुछ नहीं है। सदा का कुछ भी नहीं है बच्चे यहां पर। सदा के तुम भी नहीं हो। ध्यान दो। पढ़ो आप जो पढ़ना है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी अपनी यात्रा है। करते रहो। देखो कहां से धारणा करनी, कितनी करनी, कहां से बनना है, ये तुम्हारी मर्जी है। दोबारा कहता हूं, सब अचानक तुम्हारे सामने आता जाएगा। जैसे आज कैसे अचानक आया बाबा से गुरु। सब कुछ अचानक आएगा। समझो इन बातों को। समझकर यात्रा करो। होश में आना पड़ता है। अभी निराकार परमात्मा को जो याद करोगे गुरु रूप में, दोबारा कह रहा हूं, आकार परमात्मा से जो संदेश लोगे गुरु रूप में, साकार में परमात्मा को जो सुन रहे गुरु रूप में, फील हो रहे ऊर्जा बदल गई। बाप की ऊर्जा फील हो रही नहीं होगी क्योंकि अभी गुरु है। समझो बातों। अपना कल्याण करने अर्थ तुम इस मार्ग पर आए हो, यहां पर आए हो। अपनी यात्रा करो कल्याण की। समझ? वैसे भी दुनिया वालों को पता था गुरु जी, आज तुम्हारे लिए भी रख दिया, कर दिया। हर बात को जियो। अभी बाबा शब्द बोल भी नहीं सकते। किसके प्रति बोले? क्योंकि श्रीमत तो मिली गुरु शब्द, गुरु जी। मनमत से बाबा बोल नहीं सकते। फाइनल निराकार आकार कोई भी हो, नहीं बोल सकते बाबा किसी को। अब क्या करें? और जिनको अभी भी बाबा कहना है, उनका इस स्कूल से पाठ खत्म हो जाएगा। सीधा संकल्प रखता हूं, जो अभी भी बाबा कॉन्शियसनेस में अटकेंगे वो यहां पढ़ नहीं पाएंगे, इस स्कूल से बाहर हो जाएंगे। सीधी बात। पढ़ाई शुरू हुई है, शिक्षाएं शुरू हुई है। शिक्षाएं लो, यात्रा करो कल्याण की। पाठशाला में आए हो तो शिक्षाएं धारण करो। प्रतिपल शिक्षाएं धारण करते जाना है। रोज कुछ न कुछ धारणा में लाना है। धारणा सुनने में नहीं, धारणा। हाँ, आज हमने बैठना सीखा। वाणी में कैसे बैठना है ये हमने सीख लिया। समझ? आज हमने बोलना सीखा।
समझना है हर बात को, हर बात सीखते जाना है। तुम पर है सब। परमात्मा की ओर से इस नई यात्रा के लिए मुबारक हो। और परमात्मा जिस लेवल में उतनी गुणा शुभकामनाएं। अपनी यात्रा करो अपने कल्याण की, अपना कल्याण साधो। समझो इन बातों को। सुनो भाई, साधो। अभी होश पूर्वक यात्रा करो। अभी सब चेक किया जाएगा। अब तक बाप पूछता नहीं था, अभी पूछा जाएगा। कल का होमवर्क किस किस ने किया है? जिसने किया है वही क्लास में बैठ पाएगा, जिसने नहीं किया है क्लास से बाहर। एक पाठशाला की बात ध्यानपूर्वक समझो, वैसे ही कायदे चलेंगे। होमवर्क नहीं किया तो आप क्लास में नहीं बैठ सकते, अलाउड नहीं है। क्लास में ना बैठना एक पनिशमेंट है, उसके अलावा भी पनिशमेंट होगी, क्योंकि होमवर्क नहीं किया। होमवर्क नहीं किया तो यही यात्रा होगी। अभी पढ़ाई के लिए तैयारी करो, अपनी शारीरिक मानसिक हर प्रकार से पढ़ने के लिए तैयार रहो। तुम्हारी माया चाहती होगी ये खेल ऐसे ही चले, परमात्मा की बात अलग है, उसका कारोबार अलग है। तुम्हारे कहने से वो नहीं चलता, उसकी अपनी यात्रा है कल्याण की। समझ। बाबा से मिलने का शौक सभी को था। गुरु को किसी से नहीं मिलना है, क्यों मिलो? क्यों मिलो? पढ़ने के लिए आए हो ना, तो पढ़ो। मिलने का शौक क्यों रखा है? समझ। यात्रा करो अपने कल्याण की। कोई आते कहते बाबा से मिल सकते 2 मिनट, बाबा है नहीं, गुरु है जो ऐसे पर्सनली कभी किसी को मिलता नहीं, वो डायरेक्ट क्लास में आता है। समझ की बात है सारे। इसलिए अपनी यात्रा करो, होश में यात्रा करो, जागृत होकर यात्रा करो। अपने कल्याण की यात्रा है, करते रहो। उसी में तुम्हारा कल्याण है। शिक्षाएं धारण करो और उनका संस्कार बनाओ। समझ। बाप को पढ़ी थी कि आप पढ़ो, टीचर को गुरु को नहीं पढ़ी कि आप पढ़ो। उसे कुछ नहीं पढ़ी है, वो तो अपनी पढ़ाई पढ़ाएगा। तुम पढ़ो या ना पढ़ो वो तुम्हारी मर्जी है। बाप को लगता था बच्चे पढ़े, टीचर को लगता है, पर टीचर उस लगने को लेकर परेशान नहीं होता कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे। नहीं पढ़ेंगे तो तुम ही अनपढ़ गवार रहेंगे।
समझ, होश में रहना पड़ता है। नौकर चाकर तुम ही बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो। तुम्हारी अपनी यात्रा है, करो। पढ़ना हो तो पढ़ो। अभी शिक्षाएं शुरू हुई है। अपने कल्याण की यात्रा करो। शिक्षाएं धारण करो। शिक्षाएं धारण करने में ही कल्याण है। और एक बात सदा स्मृति में रखना, तुम कोई शिक्षा, कोई संस्कार कितना भी धारण करो, एक दिन घिस जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें सोचना चाहिए इसको ज्यादा से ज्यादा अति में हम कैसे धारण करें, क्योंकि उसकी जितनी कैपेसिटी उतने जन्मों के बाद वो संस्कार खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें सोचना चाहिए कि कोई परमात्म संस्कार है, दिव्य संस्कार है, इसे मुझे कितना पक्का करना चाहिए। किसी का 1-2 जन्मों में संस्कार खत्म हो जाता है, किसी का 2-4-10 जन्म चलता है, किसी का 10-20 जन्म चलता है, किसी का 1 आध कल्प 2 कल्प चलता है, किसी का पूरा कल्प चलता है, किसी का 2-4 कल्प चलता है, किसी का 10-20 कल्प चलता है। तुम कितने कल्पों का धारण करना चाहते हो? समझ, परमात्मा एक ही बार आता है, वो भी अभी बिगड़ा है इसलिए वो आया है। परमात्मा से संस्कार कितना बड़ा धारण करना है, आपको क्या लगता है कहां तक चले? विचार करो। इसलिए परमात्मा कहता है अविनाशी, और वो कौन करेगा? आप जानो। आप अपनी माया में उलझे हुए हो, आप अपनी बातों में उलझे हुए हो। अब क्या संस्कार धारण करोगे अविनाशी? करोगे तो भी कुछ घड़ी का, कुछ दिन का, कुछ हफ्तों का, उसके बाद खत्म हो जाएगा। कल्याण यात्रा है, अविनाशी संस्कार बनाना पड़ता है। अविनाशी समझ है। बाकी बच्चों आपकी मर्जी, सभी की, सारे विद्यार्थियों की अपनी मर्जी, कितना धारण करना है, जो अच्छा लगे करो। समझ, अविनाशी होगा तो बच्चे सदा सुख मिलेगा। जैसे शिव बाबा कहते हैं, एक जन्म के लिए मेहनत करो, 84 जन्म बैठकर अपनी यात्रा करो, मौज करो। परमात्मा कहता है एक जन्म के लिए मेहनत करो और सदा की मौज करो, सदा की, क्योंकि अविनाशी संस्कार है। अगले कल्प में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके अगले कल्प में पढ़ने की, सुनने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। समझ की बात है, सदा का बन गया है। समझ, जागो, होश में आओ। इसलिए 2 नाम आपने सुने होंगे, एक शिव, एक सदाशिव। जो सदा शिव है ना, वो परमात्मा है, क्योंकि वो सदा शिव है। और जो शिव है ना, वो एक यूनिवर्स का शिव है, वो समान नहीं है। सदा शिव और शिव, आपने समान बना दिया उसे, ये अंतर है। सदा मना सदा वो शिव ही रहता है,
एक यूनिवर्स के शिवों की क्या अवस्था हुई आप जानते हो? सारे किस अवस्था में हैं? सदाशिव सदा शिव ही रहता है। समझ, होश में आना पड़ता है। देव ये टाइटल किसका है? देवी देवताओं का। तो देवी देवताओं से ऊंचा जो है उसे महादेव कहते हैं। परमात्मा को महादेव नहीं कहा जाता। देव ये टाइटल परमात्मा को नहीं लगा सकते। ये छोटी सी बात है बहुत, देव टाइटल की। परमात्मा परमात्मा है। सब ज्ञान समझना पड़ता है। आप ऐसे मान के चलते रहते हो, मानकर कुछ नहीं होता। इसलिए देखो, सदा का संस्कार और संस्कार फर्क है। संस्कार मिटेगा, घिसेगा, समाप्त हो जाएगा, सदा का नहीं होगा। वही अविनाशी संस्कार है। जाग सकते हो तो जागो। आज की पहली समझानी आपको दी है कि जो कुछ धारण करोगे वो सदा का हो, उतना कड़ा धारण करना है, वरना एक दिन मिट जाएगा, घिस जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी। सदा का रखना है या कुछ दिनों का, महीनों का, सालों का, जन्मों का रखना है, वो आपकी मर्जी है। होश में आना पड़ता है। यह कल्याण की यात्रा है। कल्याण को ध्यान से समझना पड़ता है। भाव भावना में नहीं चल सकते तुम। बहुत से बच्चे भाव भावनाओं में चलते रहते हैं। यह भाव भावनाओं की यात्रा नहीं है। होश में रहो। भाव भावनाओं को जरा डस्टबिन में फेंक दो। स्कूल में आए हो, पाठशाला में आए हो, यह भाव भावनाएं नहीं चलती। यहाँ पढ़ाई देखी जाती है, कौन कितना पढ़ रहा है। बाकी भाव भावनाओं की यात्रा यहाँ नहीं चलती किसी भी प्रकार से। ध्यान में रखना। पढ़ाई के लिए तैयार रहना, अपने मन बुद्धि संस्कार को तैयार रखना, अपने तन को तैयार रखना पढ़ाई के लिए। पढ़ाई अभी शुरू हुई है। समझ, बड़ी समझ की यात्रा है। समझदार समझ कर यात्रा करेंगे, होश पूर्वक यात्रा करेंगे, भाव भावनाओं में बहेंगे नहीं। सभी अच्छे से पढ़ना, शिक्षाएं धारण करना और अपना कल्याण करना। सभी को गुरु का, टीचर का नमस्ते। खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। समाप्त हो गया है। वो बाप का याद प्यार था, कितना लिया आप जानो। बाप ने तो वरदान दिए थे। अभी पढ़ाई पढ़ो, शिक्षाएं धारण करो और अपना कल्याण करो। सब बदलता जाता है, ध्यान में रखना। कायम कभी कुछ रहता नहीं। तुम उसे कितनी गंभीरता से लोगे वो तुम जानो। अभी कोई रहा भी नहीं कहने के लिए कि खुश रहो।
मौज में रहो, आनंद में रहो, कोई नहीं है अभी, रहो या ना रहो। ये कहेगा पढ़ाई पढ़ो, तुम खुश हो या नहीं हो मुझे कोई मतलब नहीं। पढ़ाई पढ़ी है क्या, तुम मौज में हो या नहीं हो मुझे कोई लेना देना नहीं। शिक्षा धारण कर रहे हो क्या, तुम आनंद में रहते हो या नहीं रहते हो, कोई मतलब नहीं उस बात से, कोई लेना देना नहीं है। कल्याण कर रहे हो क्या अपना, सदा का यहाँ कुछ नहीं होता। ध्यान दो, होश में रहो, यह भी बदल जाएगा एक दिन, सब कुछ सदगुरु आएगा तब। ओम शांति। जी, ओम नमस्ते।